हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्टिव और पैसिव के बारे में। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव कैसे बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो उसको बनाएंगे कैसे, उसके कुछ नियम होते हैं। तो अभी हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप पहला नियम ये है कि वर्ब यानी जो क्रिया होती है, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे यानी क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे और हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। और किसका यूज़ करते हैं, और हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ करते हैं। यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट ही होता है और हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं तो उसको ही का जगह ही का हिम बना देते हैं। अगर सी होता है तो उसको हर बना देते हैं और यू का यू ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। और वी का अस हो जाता है और उसके बाद दे का हो जाता है देम और आई का हो जाता है मी। ये बातें आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। ये जो मैंने बताया अभी, आई का मी होना चाहिए, दे का देम होना चाहिए। इसे आपको बदलना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा और आपको बाई का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करना है, किस तरह से बनाएंगे, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप लोग देखिए स्ट्रक्चर की, ये जो ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है एक्टिव, अभी एक्टिव फॉर्म में, और ये है नीचे पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर। एक्टिव प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं वो आप लोग को पता है, तो ये उसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। जो आप लोग को पता है कि सब्जेक्ट अगर एक वचन रहता है तो वर्ब में एस या ई एस को ऐड कर देते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो वर्ब में एस या ई एस को नहीं ऐड करते हैं। इतना आप लोग को पता है। हम लोग पैसिव बनाना सीख रहे हैं तो हम लोग पैसिव फॉर्म जो होता है, पैसिव वॉइस, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ एम आर का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर होगा, एक वचन होगा तो इज़ लगेगा। ऑब्जेक्ट हमारा आई होगा तो एम, ऑब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो आर। ये हमारा इज़ एम आर किसके अकॉर्डिंग रहेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने पहले ही बता दिया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद हम लोग बाई का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। जब आपको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो अब हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कुछ सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है, पहला एग्जाम्पल दिख रहा है कि मोहन गोज़ होम। मोहन गोज़ होम, मोहन घर जाता है। इसका हिंदी हो गया कि मोहन घर जाता है। अभी ये एक्टिव फॉर्म में, हमको पैसिव फॉर्म में बनाना है। मोहन एक वचन है इसलिए यहाँ वर्ब में ईएस लगा हुआ है, और होम है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग को पैसिव बनाना है। पैसिव बनाएंगे क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग पहले कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट क्या है, होम, तो हो जाएगा हमारा होम। अब होम हमारा एक वचन है तो इज़ लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, होम लगा दिया हम लोगों ने, फिर इज़ लगा दिया। अब वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है, गो। वर्ब क्या है, गो, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो बन जाएगा गॉन। गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। और उसके बाद ये जो हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद बाई का यूज़ करेंगे। वर्ब के बाद बाई का यूज़ करेंगे तो हमारा होम इज़ गॉन बाई। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन एक नाम है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो मोहन का मोहन ही हो जाएगा, मोहन का हो जाएगा मोहन। उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये हमारा पैसिव बन गया कि होम इज़ गॉन बाय मोहन। घर जो है वो मोहन के द्वारा जाया जाता है। इस तरह से इसका हिंदी हो गया। अगला एग्जांपल है कि ही रीड्स बुक। ही रीड्स बुक का मतलब होता है वह किताब पढ़ता है। ये एक वचन सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ वर्ब में एस लगा हुआ है। तो ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, तो बन जाएगा बुक। उसके बाद लगा देंगे हम लोग इज़ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जो हमारा जो हमारा सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बहुवचन है। तो अरे सॉरी एक वचन है, तो क्या लगेगा, इज़ लगेगा, बुक इज़। अब रीड हमारा है वर्ब। वर्ब की रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है।
रीड की थर्ड फॉर्म रीडी होती है। उसके बाद बाई का यूज़ करेंगे और फिर हमारा जो सब्जेक्ट है ही की जो हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीम हो जाएगा। उसके बाद फुल स्टॉप। तो बुक इज़ रीड बाय हिम, जो किताब है वो मोहन के द्वारा, किताब जो है वो उसके द्वारा पढ़ी जाती है। ये इसका हिंदी हो गया। अगला एग्जांपल है कि दे प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल मतलब वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो हम लोग फुटबॉल को पहले बनाएंगे। फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है तो पहले हमारा बन जाएगा फुटबॉल। ये हमारा और सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा तो बन जाएगा फुटबॉल। उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज। फिर उसके बाद क्या करना है? हमारा वर्ब लगाना है। वर्ब है प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। उसके बाद बाई का यूज़ करेंगे और हमारा दे का हो जाएगा देम। दे का बन जाएगा देम। ठीक है, इस तरह से ये वाला बन गया सेंटेंस। अगला सेंटेंस है कि फादर रीड्स न्यूज़पेपर। फादर रीड्स न्यूज़पेपर, पिताजी अखबार पढ़ते हैं। तो ये हमारा न्यूज़पेपर जो है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को ला देंगे पहले। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर उसके बाद इज लगाएंगे क्योंकि जो हमारा न्यूज़पेपर है वो सिंगुलर है, एक वचन है। न्यूज़पेपर इज़ रीड। ये वहाँ यहाँ हम लोग थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। रीड का थर्ड फॉर्म रीडी होता है। उसके बाद बाई का यूज़ करेंगे और ये जो हमारा फादर है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा तो ये फादर ही रहेगा यहाँ पे। तो ये हमारा बन गया कि न्यूज़पेपर इज़ रीड बाय फादर, जो अखबार है वो पिताजी के द्वारा पढ़ा जाता है। और उसके बाद अगला एग्जांपल है कि सी इट्स मैंगो। सी इट्स मैंगो, वह आम खाती है। तो मैंगो को पहले हम लोग लाएंगे क्योंकि मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है तो मैंगो बन जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इज लगाएंगे क्योंकि हमारा मैंगो है, एक वचन है तो यहाँ पे इज लगेगा। मैंगो इज। उसके बाद हमारा वर्ब क्या? इट्स। इट का थर्ड फॉर्म होता है इटेन। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन। उसके बाद बाई का यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे? सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। तो बन गया मैंगो इज़ ईटेन बाय हर। आम जो है वो उसके द्वारा खाया जाता है। अगला एग्जांपल है ही कम्स फ्रॉम मुंबई। ही कम्स फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आता है। तो मुंबई हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो मुंबई को पहले बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को पहले बनाना है मुंबई। उसके बाद क्या करेंगे? इज का यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कम हमारा वर्ब है। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम होती है। और उसके बाद बाई का यूज़ करेंगे और ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो हिम होता है। तो हमारा बन जाएगा कि मुंबई इज़ कम बाई हिम। तो ये इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।